पहले पप्पू यादव जरूर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यूं कहें कि आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटों की वो मांग भी रख सकते हैं। चर्चा काफी ज्यादा तेज होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव अब लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी खेमे का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथ में दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बिहार की सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि बीजेपी बखूबी इस बात को समझती है कि किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। क्या अब बिहार में एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा? क्या जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या अब नीतीश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन मजबूत बिहार में होता हुआ नजर आएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव हाल ही में सक्रिय हुए हैं और तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उनका भरपूर समर्थन करते हुए नजर आए। मीडिया के सामने नीतीश कुमार की भरकर आलोचना की। नीतीश कुमार को न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि पप्पू यादव खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पलटू राम है। नीतीश कुमार किसी के भी सगे नहीं होते हैं, नीतीश कुमार किसी के सगे आगे भी नहीं होंगे, ऐसा दावा पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव ने कहा कि उस वक्त अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता, मैं तेजस्वी यादव का बचाव करता और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बना देता। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों को यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। तमाम बातों का जिक्र न्यूज चैनल पर करते हुए दिखाई दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि बिहार में इस तरीके से पप्पू यादव का बयान यहाँ पर सुर्खियों में आ रहा है और देखा जा रहा है कि बड़ा खेल नीतीश कुमार का पप्पू यादव बिगाड़ सकते हैं। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल जहन में आते हैं कि क्या अब वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनकी विचारधारा यहाँ पर संकुचित नहीं है। उनकी विचारधारा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर नहीं टिकी है, उनकी विचारधारा पूरे समाज को लेकर आगे चलती है। और पप्पू यादव ने कहा है कि मैं हर वर्ग के लिए काम करूंगा और मेरी विचारधारा जो है मैं इसके आधार पर इंडिया गठबंधन में भी शामिल होने के लिए तैयार हूं। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन में से कुछ दल किनारा कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन से कुछ दल जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं? जो तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं उनके जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिराज। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेंद्र रंजन उर्फ पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो पहले आरजेडी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने आरजेडी से अपनी दूरी बना ली। लेकिन एक बार फिर से पप्पू यादव बिहार में आरजेडी का समर्थन करते हुए नजर आए और नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच में उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। तो क्या मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव का हाल ही का बयान देखे तो साफ तौर पर वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ा उसके बाद जो है लगातार वो वार करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर। और कहीं ना कहीं ये सारे इशारे जो है इस बात का संकेत देते हैं कि भविष्य में जो है यानी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव जरूर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यूं कहें कि आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटों की वो मांग भी रख सकते हैं। चर्चा काफी ज्यादा तेज होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव अब लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी खेमे का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ मैं ऐसा नहीं होने देता, उन्हें मुख्यमंत्री बनाता, तो कहीं ना कहीं ये बातें इस बात का संकेत जरूर दे रही हैं कि पप्पू यादव बखूबी इस बात को समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के सहारे कहीं ना कहीं उनको 2-3 सीटों पर जीत मिल सकती है। और वही वो 2-3 सीटें हैं जिसके लिए अब पप्पू यादव को लेकर आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर 2-3 सीटों की बात की जा रही है। यहाँ पर पूर्णिया का जिक्र करें तो पूर्णिया से वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, यानी कि 5 बार का लोकसभा चुनाव वो निर्दलीय रूप में जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि 1990 में उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत तो की, निर्दलीय चुनाव लड़ा। बिहार में ये पूर्णिया सीट ही थी, इसी से चुनाव
लड़ते हुए नजर आए। 1991 की बात करें तब भी इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। 1996 की बात करें तब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। समाजवादी पार्टी के जरिए ही वो फिर से पूर्णिया में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। और उसके बाद देखा जाए तो पप्पू यादव का जिक्र करें तो 5 बार के सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। आरजेडी के साथ भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ चुके हैं, लेकिन अब फिर से जुड़ने की कवायद यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने अभी तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं किया है। नीतीश कुमार का जिक्र करें जो ये कहे जाते हैं कि हमेशा से जब भी उन्होंने दल बदला है, जब भी सत्ता में आए हैं तो कैबिनेट का विस्तार वो फौरन कर देते हैं, लेकिन इस बार इतनी देरी लगा रहे हैं। और इसी को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि कैबिनेट का विस्तार करना नीतीश कुमार का फैसला है। यानी कि यहाँ पर नाराजगी नीतीश कुमार से साफ तौर पर नजर आ रही है। तो सिराज, कैबिनेट का विस्तार ना होना, नीतीश कुमार क्या कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किन्हें मैं मंत्रिमंडल में जगह दूं, कौन नाराज हो जाएगा, कौन नहीं हो जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान का जिक्र करें, पशुपति पारस का जिक्र करें, जीतन राम मांझी का जिक्र करें, वो अपने विधायकों को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए स्थिति जरूर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान जो कि सांसद हैं, उनके वो इस कह सकते हैं भूमिका में नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी जिनके पास 4 विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं 2 मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे और 2 मंत्री पदों की मांग कर रहे थे। वहीं जो उनकी समधन है ज्योति कह सकते हैं मांझी, उन्होंने भी कहा था कि नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल विस्तार है वहां पे कोई भी महिला जो है मंत्री नहीं है। तो ऐसे में अब 3 हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके बेटे हैं और जीतन राम मांझी खुद अब मंत्री बनना चाहेंगे, उनकी समधन है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां जरूर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है, जो ऐसे कुछ विभाग हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने खेमे में लाना चाहती है। खासतौर पर हम बात करें गृह मंत्रालय, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव अब महज 2 महीने बाकी हैं और ऐसे में गृह मंत्रालय का रोल बहुत ज्यादा होता है। गृह मंत्रालय को अपने अंडर में लेना चाहती है बीजेपी और नीतीश कुमार इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। और नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि अगर गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथ में दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो बिहार की सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि बीजेपी बखूबी इस बात को समझती है कि किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल करना है और कैसे अपने जो चीजें हैं, माहौल जो है वो अपने फेवर में बनाना है। तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय या और भी कुछ विभाग है जहां पे बीजेपी चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को दे। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत ये दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है और अब नीतीश कुमार एनडीए में जाकर फंस चुके हैं, क्योंकि उनके बयानों में अब वो उतना आत्मविश्वास नहीं झलक रहा है जितना पहले झलका करता था। और अब जो है कहीं ना कहीं वो लड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में अब नीतीश कुमार को देखना होगा कि किस तरीके से वो कह सकते हैं इस चीजों को टाल पाते हैं, इन चीजों से जीत हासिल कर पाते हैं। क्योंकि उनके विधायक जो है, खासतौर पर लल्लन सिंह के जो 10 विधायक हैं, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी कि लल्लन सिंह बगावत कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि लल्लन सिंह या लल्लन सिंह के जो विधायक है उनको क्या चीजें मिलती है, या वहीं बीजेपी के जो विधायक है उनको क्या मिलता है, जीतन राम मांझी को क्या मिलता है। ये कह सकते हैं जो नीतीश कुमार है उनके लिए बड़ी चुनौती है। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां तो हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कम से कम 30 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा सकती है। इसलिए यहाँ पर तेजस्वी यादव का कद उनकी जनविश्वास यात्रा के जरिए बढ़ रहा है। यहाँ पर कई दलों का सहयोग उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है, पप्पू यादव का सहयोग मिल रहा है, वही नीतीश कुमार कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार को कहा जाता है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई गठजोड़ होगा पप्पू यादव का और तेजस्वी यादव का? क्या यहाँ पर एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार के खिलाफ अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या चुनाव जीता भी जा सकता है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।